हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। सो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है पार्ट 1 इसका कवर अप कर लिया है। सो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। सो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में उसको कवर किया है, तो और लिमिटेड टॉपिक है उसमें, तो प्लीज़ जाकर देखिए उसको। और उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पार्ट 2 में। सो पहले मैं बता देता हूँ, ये जो है क्लास 12 फिजिक्स का आपका महाराष्ट्र बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसके कंटेंट को लेकर बनाया गया है। सो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन लोगों से जिन्होंने अभी तक चैनल को जो है लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। ओके, सो देखो अभी हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक है आज का, ये हेलिकल मोशन। तो हेलिकल मोशन से नाम, ये जो नाम है इससे आप क्या समझते हो? अभी जैसे कि पहले हमें डायग्राम यहाँ पे एनालाइज करना होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये जो डायग्राम है 10.7 हेलिकल मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड बी। सो ये जो फील्ड है ये कैसा है, ये यहाँ पे जो फील्ड है ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड है। सो इसमें जो भी मूवमेंट होगा उसका जो इम्पैक्ट है वो किसकी वजह से पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे देख लो आपको 3 एक्सिस दिया हुआ है, 3 डिमेंशन है, अलग अलग डिमेंशन। आपका एक एक्स एक्सिस है, दूसरा जो है वाई एक्सिस है, और तीसरा जो है आपका जेड एक्सिस है। और साथ ही आप जो वर्टिकली डाउनवर्ड देख रहे हो ये निगेटिव जेड एक्सिस है। ओके, सो ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए ये वाला जो है आपका इनिशियल पॉइंट है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेलोसिटी देखो 3 अलग अलग टर्म हो जाता है यहाँ पे अगेन। सो वेलोसिटी आप देखोगे, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, और आपका जो है बेसिकली डायरेक्शन देखोगे, राइट। सो देखो अभी इसमें क्या है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ। सो फार इट हैज़ बीन assumed that the charged particle moves in a plane perpendicular to the magnetic field B. If such a particle has some component of velocity parallel to b, so ये देखो ये साइन है पैरेलल के लिए, हम कैसे लिखेंगे इसको, ये देखिए इस तरीके से डबल लाइन कर दो यानी पैरेलल। देन इट लीड्स टू हेलिकल मोशन सिंस अ कंपोनेंट v पैरेलल टू b, द मैग्नेटिक फोर्स f ऑफ m विल बी। सो ये हमें देखो कैसे कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे पहले तो आपको हेलिकल मोशन समझ में आ गया कैसा है। यहाँ पे पॉइंट है और ये इस तरीके से जो मोशन है सर्कुलर टाइप हेलिकल मोशन है, स्प्रिंग जैसा होता है, लाइक वो टाइप का आपको दिखेगा। और उसका डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस में जो है वो बढ़ता चले जाएगा, राइट। और वहाँ पे ही वो उसका क्या इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करेगा। जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड और अकॉर्डिंग उसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, राइट। सो फोर्स भी आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पे फोर्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, हमारा जो क्यू वी बी साइन थीटा है। सो वो कंपोनेंट से आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास बी है, आपके पास वी है, यानी यहाँ पे जो है क्यू वी बी। सो वी आ गया, बी आ गया, और आपका जो भी आपको चार्ज का यूनिट दिया हुआ है वो आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप जो है यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हो, राइट। ओके, सो अगला हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे जो है ये वाला एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन इन द वायर हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो अभी जो वायर है जो हम कंडक्टर बोलते हैं या जो भी नॉर्मल वायर आप अज्यूम कर सकते हो, सो उसमें क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है या नहीं होता है। सो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका कुछ स्पीड भी होता है। सो स्पीड को जो है यहाँ पर हमें समझना है, तो इनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो हमें समझना है। सो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे देखो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही आपका इलेक्ट्रॉन पे या चार्ज पार्टिकल्स पे। सो उसका एक स्पेसिफिक फोर्स जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। सो अप्लाई किस तरफ होगा, मैग्नेटिक फोर्स देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फोर्स एफ ऑफ एम अपवर्ड्स एज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट ऑफ द प्लेन ऑन द पेपर, राइट। सो यहाँ पे आपका जो है Q इज इक्वल्स टू आई टी दिया हुआ है और आपको अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो Q का वैल्यू देखो क्या होता है हमारा यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में Q इज इक्वल्स टू आई एल अपॉन वी ऑफ डी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी V आप समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पे जो आप डायग्राम में देख रहे हो ये एक जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर हो गया है, और यहाँ पे आपका कंडक्टर या वायर आप बोल सकते हो। और ये जो है यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है कहाँ पे, अप साइड पे। मान लो ये पेपर है कुछ इस तरीके का, आपका यहाँ पे कंडक्टर है या कुछ भी ऐसा अज्यूम कीजिए, और ये प्लेन सरफेस जो है आपका पेपर का, इसके बराबर वर्टिकली अपवर्ड जो है यहाँ पे आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। और आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन किस तरफ है, उसका डायरेक्शन है यहाँ पे देखो आप ये साइड पे देख सकते हो। सो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन पे जो होता है आपका वेलोसिटी होता है। सो अगेन यहाँ पे द मैग्नेटिक फोर्स एफ ऑफ एम ऑन दिस चार्ज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 10.2
राइट। सो इसमें इक्वेशन जो 10.2 है, ड्यू टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय, सो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी या क्यू वी क्रॉस बी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अभी आपको सिंपली यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करना है आई एल अपॉन वी। सो ये आई एल अपॉन वी जो है आपका क्यू का टर्म हो जाता है। सो क्यू का टर्म जो है आई एल अपॉन वी आप सब्सटीट्यूट कर दो, अंदर जो है आपका वी क्रॉस बी है। सो इसको आप डॉट प्रोडक्ट में ले लिया, यहाँ पे बी बाहर आ जाता है। सो यहाँ पे वी डी साइन थीटा एन, सो आई एल बी साइन थीटा मिल गया आपको, यहाँ से एक फॉर्मूला मिल गया। सो पहला होता है हमारा क्यू वी बी, दूसरा होता है आपका आई एल बी। ओके, सो आपका जो आई एल है वो किसके बराबर है, ये जो है ये क्यू और वी के बराबर है। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो आई एल इज इक्वल्स टू आपका जो है क्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी भी आप लिख सकते हो, राइट। सो ये ब्रैकेट में डाल के आप वी लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। देखो ये जो है आपका यहाँ पे हो जाता है आई एल इज इक्वल्स टू बी कट हो जाता है। सो ये क्यू वी हो गया। सो ये भी एक आप यूनिट यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। सो वेर एन इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड वी डी। सो यहाँ पे दो टर्म है, आपका बी एक हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया और वी डी आपका वेलोसिटी हो गया। सो जो एन है, एन यूनिट है, ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है किससे, बी एंड वी डी से, इन द डायरेक्शन ऑफ एफ ऑफ एम, राइट। सो यहाँ पे आपका आ जाता है एफ इज इक्वल टू आई एल बी एन। दिस इज देयर फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पोर्शन of the straight wire having length L. If V is not perpendicular to the wire, then the above equation takes the form. सो यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है, ये आपका अप्लाई होगा जब परपेंडिकुलर होगा, इनकेस अगर नहीं होगा तो कैसा होगा। सो आपको लिखना होगा यहाँ पे I इंटू एल क्रॉस बी। सो ये एक हो जाता है आपका यहाँ पे, सो एल क्रॉस बी, ये परपेंडिकुलर जब नहीं होगा तब ये केस में आपका I इंटू एल क्रॉस बी आप लिख सकते हो। तो आपका एल क्या है, लेंथ है, हाँ लेंथ वेक्टर है डायरेक्टेड अलोंग द पोर्शन ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल। सो ये आपको ध्यान में आ गया, समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो। सो आई होप बहुत ही इजी टॉपिक था ये। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हम लोग प्रोसीड करते हैं अभी, राइट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी वायर विथ आर्बिट्ररी शेप, आर्बिट्ररी शेप यानी क्या होता है आपका, जो स्ट्रेट नहीं होता है, लाइक कैसा भी हो वायर का शेप, इम्प्रॉपर बेसिकली आप बोल सकते हो। तो इस केस में आपको अगर कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको जो है नेट वैल्यू यहाँ से या नेट फोर्स का जो वैल्यू है यहाँ पे मिल पाएगा, राइट। सो कंसिडर अ सेगमेंट ऑफ इनफाइनेटेसिमल लेंथ dl। सो आपका लेंथ कैसा हो जाएगा यहाँ पे dl अलोंग द वायर इफ I इज द करंट फ्लोइंग यूजिंग आपका जो इक्वेशन था जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड B कमिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ द पेपर इज गिवन बाय। सो ये हो गया आपका फॉर्मूला D F is equals to IDL cross B, the force on the total length of wire thus, so ये आपका force हो गया total length of wire, so F of M is equals to D F of M equals to I इंटीग्रेशन ऑफ DL क्रॉस B। सो आपका यूनिफॉर्म होल वायर का कैसा हो जाएगा, I का जो है यहाँ पे इसको DL क्रॉस B, राइट। सो ये हो गया आपका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करके हम निकालेंगे, तो ये हो गया आपका फाइनल यूनिट यहाँ से। सो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, I इंटीग्रेट करेंगे किसको, DL को, पॉइंट लेंगे यहाँ पे 0 अप टू n, जो भी होता है उसका आप प्रॉपर इंटीग्रेट करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे B से। सो अगेन फार्मूला क्या है आपका, ILB है, और आप इसको जो क्रॉस प्रोडक्ट वो निकाल दोगे। सो ILB साइन थीटा n कैप, राइट। सो अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q फॉलोज, यहाँ पे एक एग्जांपल है वो भी देख रहे थे, फॉलोज ट्रैजेक्टरी एज शोन इन फिगर। सो ये ट्रैजेक्टरी मोशन आप देख सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें ऑप्टेन करना है क्या, टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज। तो ये पहचानना है पॉजिटिव है या निगेटिव है। सो आपको मोमेंटम P ऑफ पार्टिकल दिया है इन टर्म्स ऑफ BLSQ, S बीइंग द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल, S आपको दिया है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल। तो जैसा आप डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे L आपको एक मिल गया, यहाँ पे V मिल गया, यहाँ पे Q है आपका, यहाँ पे P आपका मोमेंटम दे दिया है आपको, राइट। और ये S जो है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। सो B इज कमिंग आउट ऑफ पेपर, B कैसा है, ये जो है पेपर के बाहर आ रहा है बेसिकली। सिंस द पार्टिकल मूव्स अपवर्ड्स देयर मस्ट बी फोर्स इन दैट डायरेक्शन, अगर अपवर्ड्स में जा रहा है तो ऑब्वियसली कुछ फोर्स है या ऑब्वियसली कुछ जो है उसमें इनिशियल वेलोसिटी है। सो वेलोसिटी की वजह से जो है मूव हो रहा है। सो अगर वेलोसिटी का टर्म है तो समझ लो यहाँ पे फोर्स भी अप्लाई होने वाला है। सो द वेलोसिटी इज इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव है। अभी कैसे पॉजिटिव है तो देखो आप समझो यहाँ पे, ओके।
तो ये देखो, ये मूवमेंट कैसा है, राइट डायरेक्शन में, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, तो डायरेक्शन कौन सा है आपका, एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, डायरेक्शन राइट साइड है, तो आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, क्लियर है यहाँ तक? तो देखो अभी आगे देखते हैं। सो वी क्रॉस बी जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो वी क्रॉस बी आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है, यहाँ पे नेगेटिव वाई डायरेक्शन में बेसिकली आपका वी क्रॉस बी जो है, सो आप अगर थंब रूल यूज़ करोगे सो वी क्रॉस बी से आपको समझ में आ जाएगा आपका जो थंब है वो कहाँ पे जाएगा, वो डाउन साइड में जाएगा, सो वो नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। एज द फोर्स इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन दैट इज अपोजिट द चार्ज मस्ट बी नेगेटिव, सो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, क्यू वी बी हो जाएगा अगेन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम होता है। सो एम का वैल्यू का सब्सटीट्यूट, एफ का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, क्यू वी बी अपॉन एम, तो बस यही लिखा है यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू। सो वेर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल यूजिंग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द वाई डायरेक्शन इज गिवन बाय, सो डिस्टेंस का हमने क्या बोला था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। यहाँ पे यू टी आपका इनिशियल जीरो कर दो, हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, बस आपको मिल गया यहाँ से जो वैल्यू है ये हो जाता है आपका वैल्यू। सो एस इज इक्वल टू हाफ बी क्यू एल स्क्वायर अपॉन एम वी। सो एम वी को आप कैसे लिखोगे अगेन, सो एम वी को लिखने का ये तरीका है बी क्यू एल स्क्वायर अपॉन एस, खाली आपको सब्सटीट्यूट करना है, आपको लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी मालूम होना चाहिए, और आपको जो है फोर्स का वैल्यू, फोर्स का जो फॉर्मूला है उसमें सब्सटीट्यूट करना है एक्सेलरेशन का वैल्यू, राइट, आपका फोर्स का वैल्यू। सो फोर्स का वैल्यू आपका क्या है, क्यू वी बी है बस, तो उसी को करके आप जो है मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ से पा सकते हो, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये भी क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो अगर आप इसको पॉज करके देख सकते हो, फार्मूला को मैनिपुलेट करो और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको खाली फार्मूला को जो है मैनिपुलेट करना है, फोर्स के फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, एस का वैल्यू निकालना है, एस का वैल्यू निकाल के आप जो है यहाँ पे डाल सकते हो मोमेंटम के फार्मूला में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो अभी यहाँ पे अगला टॉपिक है फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, क्लोज्ड सर्किट में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पे कंजर्वेशन होने वाला है, राइट। सो कैन बी एक्सटेंडेड टू अ क्लोज वायर सर्किट सी, यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला दिया है आई डी एल बी, ये कॉमन हो गया हमारा आई एल बी जो भी है। सो आप इंटीग्रेट करोगे, डी एल आपका जो होगा इनफाइनेटेसिमल लेंथ हो जाएगा, यार द इंटीग्रल इज ओवर द क्लोज सर्किट सी। सो यूनिफॉर्म बी आपका जो डायरेक्शन है उसको हम कैसे लिखेंगे, बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेट करना है डी एल को, राइट। सो बी आपका यूनिफॉर्म है, सो बाकी का टर्म आपका जीरो हो जाएगा। द टर्म इन द ब्रैकेट इक्वेशन 10.19 इज द सम ऑफ फैक्टर्स वेक्टर्स अलोंग अ क्लोज सर्किट, हेंस इट मस्ट बी जीरो। सो ये क्या है, सम ऑफ वेक्टर्स है अलोंग अ क्लोज्ड सर्किट। सो डी एल का जो वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा, सो आपका टर्म जो है आई एल डी, यहाँ पे जो है आई एल ये जीरो होगा। सो आपका बी जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म में, ऑटोमेटिकली जो नेट फोर्स है आपका ये जीरो रहेगा। सो छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। ओके, सो कंसिडर अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर लोडेड विथ अ ग्लास बल्ब ऑफ मास m हैंगिंग वर्टिकली सस्पेंडेड इन एयर विथ इट्स वन पार्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो आपको यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको आ गया है यहाँ पे। ओके, सो with its direction coming out of the plane of the paper due to current I flowing through the loop, there is a magnetic force in upward direction. So force जो है वो upward direction में है। Calculate the current I in the loop for which the magnetic force would be exactly balanced by the force on mass m due to gravity, right? So the current I in the loop with its part in magnetic field B causes an upward force in the horizontal part of the loop given by, so आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, F is equals to I B A। so A जो है आपका लेंथ है, बेसिकली एक्सीलरेशन नहीं है, जो है कन्फ्यूजन मत करना, यहाँ पे समझ लो आई एल बी जो होता है। सो A जो है आपका यहाँ पे लेंथ है बेसिकली, सो राइट। सो यहाँ पे दिस फोर्स इज बैलेंस बाय द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये बैलेंस कैसे होएगा, ड्यू टू ग्रेविटी। सो एम जी से इक्वेट कर दो और आई का वैल्यू निकाल दो। सो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई ए बी जो है आपका, आप फोर्स का वैल्यू एम जी लिख दो यहाँ पे और बस सब्स्टिट्यूट कर दो आप। सो आई इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एम जी अपॉन बी ए, ये वाला टर्म मिल जाएगा, राइट। सो फोर्स
फॉर दिस करंट द वायर लूप विल हैंग इन एयर, और कुछ इस तरीके आपको डायग्राम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे ए आपका लेंथ हो जाएगा, ये जो है आप ब्रेथ बोल सकते हो या जो भी आप लेंथ बोलना है वो बोल सकते हो, और ये हैंग किया गया यहाँ पे जो है एम आप इसका देख सकते हो, ये मास है, ये ग्लास है, बल्ब ग्लास है बेसिकली। सो ये डायग्राम इस तरीके का बनेगा यहाँ पे। ओके, सो आगे देखते हैं हम लोग। ऑलराइट, सो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जो है पहला आपको फिगर दिया है राइट हैंड थंब रूल का। सो ये हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस फिगर में अप्लाई करेंगे 10.12a का। सो बेसिकली ये फिगर क्या रिप्रेजेंट करता है, सो देखो यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ ये है कि आपका जो ये लूप डायग्राम है ये, सो पॉइंट आप देखो यहाँ पे जो लूप्स आपको दिए गए हैं, पॉइंट ए है, बी है, सी है एंड डी है। सो ये लूप में जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से बनाया गया है, एक पेपर के लाइक अगर प्लेन सरफेस बोल सकते हो आप। सो एक पेपर का जो प्लेन सरफेस है उसको कंसिडर करो और पॉइंट्स उस पर ड्रॉ कर दो, और बस उसी में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, और वो उसका जो सराउंडिंग है वो कैसा है, वो मैग्नेटिक फील्ड है। सो यहाँ पे आपको समझना क्या है, मोशन समझना है। मोशन अभी कैसे समझोगे आप, तो जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे हो, अगर आपको करंट फ्लो का डायरेक्शन पता है, सो आपका जो है इंडेक्स फिगर ये क्या जो है, ये क्या आपका रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे करंट रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आपको याद होगा तो FIB आप याद रख सकते हो, राइट। सो थंब जो है आपका वो फोर्स इंडिकेट करेगा, आपका जो करंट है वो आपका इंडेक्स फिंगर जो है, राइट। सो इंडेक्स फिंगर आपका जो है वो इंडिकेट करेगा, और आपका जो है मिडल फिंगर वो क्या इंडिकेट करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड। सो ये तीन चीज़ आपको मालूम हो जानी चाहिए। सो यहाँ पे अगर आपको फ्लो पता चल गया तो आपको फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड भी पता चल जाएगा, राइट। सो ये डायग्राम आपने देखा अभी 10.11 10.12a। अभी आपको ये देखना है, यहाँ पे देखो बच्चा लोग, यहाँ पे फिगर 10.12 का बी है। सो इसमें क्या समझना है आपको गाइस, सो यहाँ पे जो साइड व्यू दिया है ये किस चीज़ का, ये वही सेम डायग्राम है लूप ABCD का। सो यहाँ पे आपको बेसिकली एंगल रिप्रेजेंटेशन समझना है, एंगल थीटा है, तो यहाँ पे आप डेरिवेशन भी देखोगे इस चीज़ का। सो पहले देख लो यहाँ पे जो है आपका पॉइंट्स अगेन दिया है, किस तरीके से BC पॉइंट दिया है, फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है, ये रोटेशन मोशन पे दिखा रहा है, उसका एंगल इंक्लिनेशन थीटा है, 90 माइनस थीटा है। उसका रेस्ट ऑफ द पार्ट के लिए आपको डायरेक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे n कैप, राइट। सो अगर आपको अलग अलग फोर्स का निकालना है वैल्यू तो आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा हो गया, ये आपका F(m) हो गया, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आप बोल सकते हो इसको। दूसरा जो है आपका फोर्स यहाँ पे पॉइंट C पे आप देख सकते हो, उसका आप देख सकते हो वर्टिकली डाउनवर्ड जो है आपका यहाँ पे F3 इन्होंने बताया है, राइट। सो ये हो गया आपका यहाँ पे जो है, अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे तो एंगल थीटा बन जाएगा अगेन यहाँ पे इस तरीके से। सो इसमें क्या है बेसिकली, सो ये देखो यहाँ पे F3 इन्होंने फोर्स बताया ना, राइट। सो यहाँ पे इस लूप में F4 द फोर्स F4 ऑन साइड 4BC विल बी। सो ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, फोर्स F4 का जो है वैल्यू यहाँ पे, सो इसका लिखोगे आप ILB साइन 90 माइनस थीटा। सो ये जो है आपका 90 माइनस थीटा है वैल्यू, और ILB L आपका तो है L2 यहाँ पे जो दिया हुआ है इन्होंने। सो ये लेंथ आपका L2 है, राइट। So the force F2 on side 2DA will be equal to the force opposite, right, and both act along the same line. So F2 and F4 will cancel out each other. So अभी F2 और F4 जो है वो अपने आप को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट है विद सेम मैग्नीट्यूड है। सो वैल्यू सेम होने की वजह से प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। द टॉर्क ड्यू टू फोर्सेस, यहाँ पे जो टॉर्क जनरेट हो रहा है ड्यू टू फोर्सेस ऑफ F1 एंड F3, F1 F3 फोर्स जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, F1 और F3 जो फोर्स है इसके ज़रिए जो टॉर्क जनरेट हो रहा है उसको आप कैसे लिखोगे, ऐड कर दोगे, ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा, ILB हाफ L2 साइन थीटा प्लस हाफ L2 साइन थीटा IL1B, है ना। सो IL1 है पहले के केस में फर्स्ट कंडीशन में, और सेकेंड वाला टर्म आपका F3 का है उसमें IL1B है यहाँ पे अगेन। ये देखो यहाँ पे L2 है, यहाँ पे भी L2 है, दोनों को ऐड कर दो ये टर्म मिल जाएगा। इफ द करंट कैरिंग लूप इज मेड अप ऑफ मल्टी टर्न्स एंड इज द फॉर्म ऑफ फ्लैट कॉइल, द टोटल टॉर्क विल बी, टोटल टॉर्क आप कैसे करोगे, टाउ इज इक्वल्स टू N इंटू टाउ करोगे, टाउ डैश हो जाएगा, यहाँ पे टोटल टॉर्क आपको निकालना है तो NILB साइन थीटा। तो ये याद रख लो आप, जो है यहाँ पे इन्होंने बताया है NIAB साइन थीटा होता है हमारा फॉर्मूला, अगर आपको पता है तो, है ना।
क्या होता है NIAB। सो इन्होंने A को क्रॉस प्लेट कर दिया, L1 और L2 हो गया आपका। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो NIL1 इंटू L2 इंटू B साइन थीटा। एक ही बात हो गई, ये हो गया आपका टोटल फार्मूला। एरिया आपका L1 L2 है। सो हेंस A इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कॉइल। द अबव इक्वेशन होल्ड्स गुड फॉर ऑल फ्लैट प्लेनर कॉइल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो अभी बहुत से बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड। तो देखो मैं आपको इतना शॉर्ट में समझा देता हूँ, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये साइड व्यू है। साइड व्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो ABCD है उसके एंगल चेंजेस की वजह से आपका वैल्यू कितना चेंज होता है। सो आपको यहाँ पे इंक्लिनेशन मिल जाता है L2 90 माइनस थीटा का, है ना। सो आपको जो थीटा है वो रिप्लेस करोगे, आप कैसे करोगे, 90 माइनस थीटा से कर दोगे। आपका जो लेंथ है यहाँ पे क्या है, L2 है लेंथ यहाँ पे, है कि नहीं। सो F4 आपने लिख दिया, ये इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद आपको निकालना है टॉर्क। टॉर्क आप कैसे निकालोगे अगेन इसका। सो आपका फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका समझो वर्क डन अपॉन आपका ये हो गया वर्क डन। ये एक आपको ऐसा यूनिट के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये ILB साइन थीटा है। सो आपका टॉर्क क्या हो जाता है, यहाँ पे IAB साइन थीटा होता है कि नहीं। सो यहाँ पे एक लेंथ है, यानी आप बोल सकते हो W अपॉन L बोल सकते हो इस केस में। तो आपको ऐसा यूनिट यहाँ पे सेम मिल जाएगा। आई होप आप समझ रहे होगे। यहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पे आपका हो जाता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो राइट, सो यहाँ पे आपने L1 L2 कर दिया, तो आपको ये जो एरिया है, लेंथ और ब्रेथ आप इस तरीके से कंसीडर कर लो। सो आपका जो है दो टर्म आप जो है ऐड करते हो यहाँ से, F1 और F3। तो आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे, अगेन आपको मिलेगा यहाँ पे ये आपका L2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ है, राइट। आपका पहला कंडीशन है IL1B और यहाँ पे भी IL1B है। यहाँ पे दोनों केस में आपका 1/2 L2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो गया। तो आपको अल्टीमेटली ये मिल गया। आपको बाद में बस सब्स्टिट्यूट कर देना है, दैट्स इट। यहाँ से स्प्लिट कर सकते हो। देखो आप NIA है, सो A को कैसे लिख दिया आपने, L1 L2। तो इन दोनों को वापस कंबाइन कर दो, NIAB साइन थीटा हो गया। एरिया आपका L1 L2 है। सो बहुत आसान था, कोई टफ नहीं है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप बेसिकली इक्वेशन उसको पेपर में नोट डाउन करके आप इक्वेट करोगे खुद से बिना देखे, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि क्या है। सो ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं अभी ये टॉपिक। ओके, सो अभी हम देखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, राइट। सो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रिलेटेड हमने पहले भी वीडियोस में टॉपिक को जो है कवर किया हुआ है। सो ये मूविंग कॉइल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो सेंटर आपका पार्ट है ये बेसिकली मूविंग कॉइल हो गया आपका। ये जो है अलग अलग आप पोल बोल सकते हो, डायरेक्शन बोल सकते हो। आपका नॉर्थ का हो जाता है, साउथ का हो जाता है। सो ये आपका परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ का। ये मूविंग कॉइल है आपका। ये D आपका समझ लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। ये लोअर सस्पेंशन इन्होंने बताया। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, राइट, ये आपका क्या है, ये लोअर सस्पेंशन है। आपको आयरन कोर दिया है कहाँ पर, एकदम सेंट्रल कोर पे। मूविंग कॉइल है ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है उसके अंदर। सो अपर सस्पेंशन ये दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे मिरर आप देख सकते हो ये पार्ट। सो राइट, सो जो आयरन कोर है वो आपका स्टेशनरी मीडियम में है। सो देखो अभी हम इससे क्या समझेंगे। सो आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे जो है लार्जर द करंट इज लार्जर इज द डिफ्लेक्शन एंड लार्जर इज द टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग। सो हमने पहले भी पता किया है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो आपका डिफ्लेक्शन स्टेटस चेक करता है, वीकनेस चेक करता है, या कहाँ पे लॉस ऑफ करंट है या नहीं, क्लोज सर्किट में प्रॉब्लम है या ओपन सर्किट में प्रॉब्लम है। सो ये जो है वीकनेस ऑफ करंट को जो है यहाँ पे आपका फाइंड आउट करता है डिफ्लेक्शन रेंज बताकर। तो उससे मालूम पड़ता है गैल्वेनोमीटर जो है आपका क्यों यूज होता है। सो यहाँ पे बोला है लार्जर इज द डिफ्लेक्शन एंड लार्जर इज द टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग। इफ द डिफ्लेक्शन इज फाई, द रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू द स्प्रिंग इज इक्वल टू K फाई। सो वेयर K इज द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। सो K फाई को हम कैसे लिखेंगे, NIAB लिखेंगे, क्योंकि भाई ये टॉर्क हो गया आपका। तो अभी आपको फाई का वैल्यू निकालना है। सिंपली आप क्या कर दोगे, NAB ये जो है अपॉन K लिख के इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो I से, है कि नहीं। बहुत सिंपल था ये भी।
सो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए ना, ये इतना एक की टर्म है, आपको समझ में आना चाहिए। आपको क्या रिलेट करना है यहाँ पे वो देख लो। के फाई जो है ना आपका, इसको आपको कंपेयर करना है आपके टॉर्क से। टॉर्शनल टॉर्क इन्होंने जो बताया है, टॉर्शनल टॉर्क क्या होता है, अभी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये मूविंग कॉइल है, इसका नेचर कैसा है, मूविंग है। सो टॉर्शनल वर्ड इसलिए यूज़ किया है ताकि जो ये जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है ये मूविंग कॉइल पे जो है आपका अप्लाई हो रहा है, राइट। सो आपका जो टाउ का वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है, के फाई हो जाता है आपका टाउ का वैल्यू। आप समझ गए किस तरीके से लिखा है। सो आप बस सब्स्टिट्यूट कर दो, टाउ का जो वैल्यू है आप NIAB जो हमने देखा समझा अभी, NIAB इज इक्वल्स टू के फाई आप लिख सकते हो। और फाई के लिए आपको क्या करना होगा, के को यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में भेज देना होगा। सो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा NAB अपॉन के इंटू आई। सो बहुत ही ईजी था और आप समझ गए होंगे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो है मैंने आपको यहाँ पे बताया। सो मेन इंपॉर्टेंट आपका यही है यहाँ पे। सो देखो, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ ही सब्सक्राइब करना। तो ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आप जो है भूल ना जाओ। आप वीडियो देखने के बाद एक्सेप्ट कर देते हो, बट ऐसा मत करो, थोड़ा बहुत हमारा भी जो है हार्ड एफर्ट्स है इसमें। सो ये रिक्वेस्ट है कि जो है आप सब्सक्राइब करना भूलना मत, ओके। सो देखो अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। सो अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट समझने के लिए हमें म्यू का कॉन्सेप्ट समझना होगा। सो हमने जो म्यू वाला पार्ट है वो जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में भी समझा हुआ है, राइट। म्यू पता है ना आपको, यहाँ पे म्यू आपका क्या होता है। सो देखो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट। सो दिस करंट कैरिंग कॉइल कैन बी डिस्क्राइब विद अ वेक्टर म्यू, इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इफ n इज अ यूनिट वेक्टर अलो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, द डायरेक्शन ऑफ म्यू इज द डायरेक्शन ऑफ n शोन, राइट। सो ये 10.b इन्होंने फिगर दिया है, वो मैंने फिलहाल स्किप किया हुआ है, ओके। सो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है यहाँ पे म्यू का वैल्यू NIA होता है, जबकि आपका यहाँ पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो ये क्या होता है, NIAB होता है ना। सो अभी मैं बोलता हूँ म्यू। सो म्यू अगर मुझे जो है NIA का वैल्यू मिल रहा है तो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, जब टाउ इज इक्वल्स टू NIAB होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, म्यू इंटू बी। समझ में आया आपको, ये मैं लिख सकता हूँ क्या। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला जो है आप समझ सकते हो। तो देखो NIAB साइन थीटा अगर हम लोग यूज़ करते हैं ना, NIAB साइन थीटा हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे टाउ का वैल्यू निकालने के लिए। सो NIA का वैल्यू आपका म्यू है तो आप म्यू बी साइन थीटा लिख सकते हो ना, राइट। सो यही यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ है, अगर आप गौर करो तो आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, सीधी बात है, इसका कोई ये नहीं है, इसका कॉन्स्टेंट नंबर है। ये जो आपका मूविंग कॉइल है ना, इसका टर्निंग, सो ये जो n काउंट यहाँ पे किस चीज़ के लिए, नंबर ऑफ टर्न के लिए। किस चीज़ के लिए, नंबर ऑफ टर्न के लिए। I आपका क्या है, करंट है। I क्या है, करंट है, राइट। यहाँ पे आपका जो I है ये करंट पासिंग थ्रू कॉइल है। जो आपका कॉइल का एरिया है, उसका जो सरकमफ्रेंस है या यू का है, जो सर्किट आप समझते हो, राइट। सो उसमें किस तरीके से करंट फ्लो होता है, सो वो जो एरिया होता है उसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो करंट पासिंग थ्रू कॉइल। सो ये कॉइल है, ये आपका एरिया है एनक्लोज बाय ईच टर्न ऑफ द कॉइल। सो राइट, if held in uniform magnetic field B, the torque responsible for the rotational of the coil will be tau is equals to mu B sin theta. I hope बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। सो देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी आपका क्लियर हो गया, आपका जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी आपका जो है क्लियर हो गया। सो मेरे ख्याल से दोनों भी जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये ध्यान देने जैसी चीज़ है। सो इस चीज़ को समझ लो, ये जो टॉपिक है खास दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। आपको करना क्या होता है, आपको जो है ना, देखो अभी एक आपको सीक्रेट टिप मैं बताता हूँ। इतना सब चीज़ आप याद रखो ना तो एक बेस्ट आपको फॉर्म बोलता हूँ। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो ना, कोई भी टॉपिक, सो उसके रिलेटेड आपको पहले डेफिनेशन जो है उसका डेफिनेशन समझो और फॉर्मूला समझो, बस दैट्स इट। डेफिनेशन यानी उसका वर्किंग समझो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अगर आपको दिमाग में आता है तो आपको याद आ जाना चाहिए, तुरंत उसका डायग्राम याद आ जाना चाहिए। अभी आप बोलोगे वो कैसे होगा। सो आप जब भी फिजिक्स पढ़ते हो ना, जब भी याद रखो इस चीज़ को, कोई भी टॉपिक हो ना उसको इन केस पॉसिबल हो तो फर्स्टली आपको क्या करना है, डायग्राम से याद करना है। ये आपके लिए बहुत ही इजी और कन्वीनियंट बना देता है टॉपिक को समझने के लिए, फॉर्मूला को फॉर्मुलेट करने के लिए। अभी आप बोलोगे सर आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। सो देखो भाई, कंफ्यूजन ये करने वाली बात नहीं है, कंफ्यूजन दूर करने वाली बात है। अभी कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। मेरी स्ट्रैटेजी सुनो, यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अगर आप सुनते हो ये चीज़ को, सो सिंपली आपके दिमाग में ये डायग्राम आ जाता है,
राइट। ये डायग्राम आता है। सो आप क्या समझते हो, आपको कॉइल यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे ये जो टर्न हो रहा है कॉइल, मूविंग कॉइल बोलते हो। आयन कोर जो है वो स्टेशनरी मीडियम में है, आपको ये समझ में आ जाएगा। ये जो सस्पेंशन है मिरर से कनेक्टेड है। यहाँ पे नॉर्थ आपका जो है नॉर्थ मैग्नेट आप बोल सकते हो, यहाँ पे परमानेंट साउथ मैग्नेट है, इस तरीके से लोअर सस्पेंशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होने के बाद आपको रिलेट करना है फॉर्मूला के साथ। अभी आप बोलोगे फॉर्मूला के साथ कैसे रिलेट करेंगे। सो इसमें मूवमेंट क्या हो रहा है, रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है। सो आप इसमें क्या क्या निकाल सकते हो, यस आप इसमें फोर्स का वैल्यू भी देख सकते हो, आप इसमें जो है टॉर्क का वैल्यू भी देख सकते हो, आप इसमें करंट का वैल्यू देख सकते हो, आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। अभी इसमें जो है टॉर्क का अगर हम याद रखते हैं तो आपको NIA/B साइन थीटा दिमाग में पहले आना चाहिए, राइट। सो NIA हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, ये आपका म्यू का वैल्यू है। तो इसी से आपको सब रिलेट करना है एक दूसरे चीज़ को। सो ये हमने याद किया, यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है। सो डिफ्लेक्शन फाई निकालने के लिए क्या करेंगे, के को डिनोमिनेटर में भेज देंगे, राइट। सो यही सारी चीज़ें, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, इतना ही टॉपिक है। आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू होता है। म्यू क्या होता है, NIA होता है। तो बस वही सब मसाला मिर्च है, आपको एग्जाम में वही डेफिनेशन के तौर पर पेश करना है, यानी वही लिखना है। उतना जब आप लिखोगे सो आपको कोई नहीं रोक सकता मार्क्स गेन करने के लिए। बस आपको ये है कि डेफिनेशन के साथ छोटा छोटा जो है डेरिवेशन देते जाना है। हर एक स्टेप में थोड़ा सा डेफिनेशन लिखा, उसका एक्सप्लेनेशन लिखा, उसके बाद फॉर्मूला को जो है फॉर्मुलेट किया या डिराइव कर दिया, यानी फिर उसको समझ लो कि स्प्लिट कर रहे हो आप, फॉर्मूला को स्प्लिट कर रहे हो या कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। तो वही चीज़ करना है आपको, बहुत ही सिंपल हो जाता है आपके लिए फिजिक्स समझना, राइट। ऑलराइट, ओके। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं समझता हूँ आपको जो वीडियो है बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। सो साथ ही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को जो है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है। आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा, मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी वीडियोस बना पाऊँगा। तो मेरा मेन मोटो जो है फिज़िक्स का टॉपिक आपका कवर करना है। साथ ही सिर्फ टेक्स्ट बुक रिलेटेड ही नहीं, फ्यूचर के जो भी चीज़ आएंगे उसमें जो है मैं आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस बनाऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस जो होगी वो चैप्टर वाइज नहीं होगी। यस, वो जो है आपकी चैप्टर वाइज नहीं होगी। तो आप बोलोगे भाई कैसे होगी चैप्टर, वो एक सिंगल टॉपिक वाइज होगी। वो छोटी छोटी वीडियोस होगी, 5 to 6 मिनट्स की वीडियोस होगी। उसमें जो है मैं जो हूँ उसमें आपके जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर्स जो है यहाँ पे सॉल्व होंगे, यानी कि आपको कुछ इस तरीके के न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल होंगे, वो आपका सारा कोर टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो रिक्वेस्ट है, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये चीज़ को शेयर करो। सो ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।